रोहिणी जिला पुलिस ने गोगी गैंग दिनेश कराला गैंग के 5 साथियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम राहुल माथुर उर्फ डोगरा निवासी गांव कराला, दिल्ली गैंग का प्रमुख फाइनेंसर एवं सहयोगी, पहले 5 आपराधिक मामलों में शामिल। आदित्य उर्फ बॉबी निवासी गांव कराला, दिल्ली, आयु 22 वर्ष। कुणाल उर्फ कुक्कू निवासी गांव कराला, दिल्ली, आयु 22 वर्ष। सुरेंद्र उर्फ काला उर्फ सुरेंद्र सिंह निवासी शिव विहार, कराला, दिल्ली, मुख्य हथियार सप्लायर। इकबाल निवासी जिला हापुड़, यूपी, आयु 65 वर्ष, विभिन्न संगठित अपराध सिंडिकेट को हथियार सप्लाई करने में सम्मिलित, पूर्व में 7 आपराधिक मामलों में शामिल। आरोपियों के कब्जे से कुल 17 अवैध हथियार, 10 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर एवं 6 देसी कट्टे बरामद किए गए हैं, जिनमें ऑस्ट्रिया निर्मित एक ग्लॉक 9 मिलीमीटर पिस्टल, इटली निर्मित एक बेरेटा पिस्टल तथा तुर्की निर्मित एक पिस्टल शामिल है। इसके अतिरिक्त 2 वाहन भी जब्त किए गए हैं तथा कुल 106 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार अवैध हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस की एक टीम, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर संदीप गोदारा, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, बुद्ध विहार द्वारा किया गया तथा जिसकी निगरानी सार्थक त्यागी, एसीपी बेगमपुर एवं शशांक जायसवाल, डीसीपी रोहिणी द्वारा की गई, सराहनीय कार्य करते हुए इंस्पेक्टर संदीप गोदारा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एसआई विनोद, हेड कांस्टेबल विकास सांगवान, कुलदीप एवं विनोद तथा कांस्टेबल अजय, मुकेश, विशाल और परमिंदर शामिल थे। टीम लगातार अवैध हथियारों की सप्लाई से संबंधित खुफिया जानकारी जुटाने एवं ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कार्य कर रही थी। जांच के दौरान राहुल माथुर उर्फ डोगरा को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह अपने साथी मंजीत उर्फ मोनू से मिलने आया था। पुलिस टीम को देखकर उसने अपनी महिंद्रा थार गाड़ी को गलत दिशा में भगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने उसे सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे 4 हथियार बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान उसके साथी कुणाल उर्फ कुक्कू को उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया, जिसके घर से एक पिस्टल बरामद हुई। आगे की जाँच में आदित्य उर्फ बॉबी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 अवैध हथियार बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि सुरेंद्र उर्फ काला गैंग को अवैध हथियार सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी है, जो पहले से ही आर्म्स एक्ट के एक मामले में जेल में बंद था। गोपनीय सूचना के आधार पर हथियारों की सप्लाई चेन के लिंक स्थापित करने के लिए जांच को आगे बढ़ाया गया। सुरेंद्र उर्फ काला की जानकारी पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में छापेमारी कर हथियारों के स्रोत की तलाश की गई, जहां से इकबाल 65 वर्ष, पुत्र मकबूल अहमद निवासी जिला हापुड़, यूपी को गिरफ्तार किया गया। उसके घर की तलाशी में 5 अवैध हथियार एवं 21 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिनमें 1 पिस्टल, 1 लाइट पिस्टल, 1 रिवॉल्वर एवं 2 देसी कट्टे शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी दिनेश कराला उर्फ गोगी गैंग के सक्रिय सदस्य सहयोगी हैं। टिल्लू एवं चिचर गैंग के साथ चल रही गैंगवार के चलते ये अवैध हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर युवाओं को गैंग में शामिल करने का भी प्रयास किया जा रहा था। ये गैंग दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में रंगदारी और जमीन कब्जाने जैसे अपराधों में सक्रिय है तथा हरियाणा के गैंगस्टर्स से भी इनके संबंध हैं। सुरेंद्र उर्फ काला पिछले 4-5 वर्षों में सैकड़ों हथियारों की सप्लाई कर चुका है। वह हापुड़, यूपी से हथियारों की व्यवस्था करने वाला मुख्य सप्लायर है और गैंग का प्रमुख कड़ी माना जाता है, जो नए सदस्यों की भर्ती भी करता है। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार मुहिम चलाए हुए, उसी कड़ी में डीसीपी रोहिणी की जो टीम है, जॉइंट सीपी जय सिंह के नेतृत्व में डीसीपी शशांक जायसवाल, इतना अच्छा कैच किया है। और इसमें काबिल तारीफ ये है कि पुलिस स्टेशन की टीम जो ये सारा काम किया है। 17 वेपन जैसा आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे फायर आर्म्स सोफिस्टिकेटेड है, ग्लॉक पिस्टल है, बेरेटा पिस्टल है। इस तरह का कैच पुलिस स्टेशन लेवल पे रेयरली ही बहुत कम देखा जाता है। और इस टीम ने शुरुआत करके और फिर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो एसीपी सार्थक त्यागी, जो हमारे एसीपी बेगमपुर है, उनके पास थी, और फिर उन्होंने इंस्पेक्टर संदीप गोदारा की टीम को इसमें लगाया और इस टीम ने एक के बाद एक कड़ी जोड़ते हुए सारे गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। और यहाँ तक कि मेरठ से जो हथियार सप्लाई करने वाला था, उसको भी गिरफ्तार किया है। तो मैं इसको एक बड़ी कामयाबी कहूंगा। इसमें अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है राहुल माथुर अलियास डोगरा, आदित्य बॉबी, कुणाल कुक्कू, सुरेंद्र काला और 5वां जो मेरठ से अभी रात में
इकबाल सन ऑफ मकबूल अहमद, हृदयपुर हफीजपुर थाना मेरठ, जो सप्लायर है आर्म्स का। अब इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो सारा ये दिनेश कराला गैंग का आपने नाम सुना होगा। जितेंद्र गोगी के जाने के बाद जो ये एरिया है आउटर दिल्ली, रोहिणी, कंजावला, इस सारे एरिया में दिनेश कराला का बोलबाला रहा है और जेल से दिनेश कराला इसको ऑपरेट करता था। अब दिनेश कराला ने अपने ही गांव के कुछ लड़कों को इसमें आगे रखा है, जो इसके लिए पैसा भी बटोर रहे हैं और साथ में जमीनों पे कब्जा करते हैं और लोगों को फिर झूठे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाकर और कब्जा करके और फिर उसमें फिरौती भी मांग करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2-3 महीने पहले, जब इन्होंने एक प्लॉट पे कब्जा किया और फिर उस प्लॉट के ऊपर जो झगड़ा हुआ उसमें एक प्रदीप की बाद में हॉस्पिटल में डेथ हुई। जब उसको आगे हम खंगालने लगे तब पता चला कि ये सारा जो मर्डर कराया या कब्जा कराया ये सब दिनेश कराला, गोगी गैंग का जो मेन सदस्य आज के दिन, या एक तरह से मैंने जैसे पहले कहा इस एरिया का किंग पिन दिनेश कराला ही है। और उसके पास ये सारे लड़के उसने अपने साथ जोड़े हैं, इसमें बहुत सारे लड़के कराला गांव। तो उस मर्डर की तफ्तीश में, अन्वेषण में जैसे जैसे बातें सामने आती गई, ये एसीपी सार्थक त्यागी के नेतृत्व में, और जब डीसीपी शशांक जायसवाल ने यहाँ पे चार्ज लिया तब ये तेजी से और इन्वेस्टिगेशन बढ़ा और परत के परत खुलती गई और पता चला कि ये तो एक इंसिडेंट नहीं है, इन्होंने ऐसे बहुत सारे कब्जों पे, प्लॉटों पे कब्जे करना और साथ में फिरौती करना और दिनेश कराला के ही इशारे पे हथियार भी बाहर से लेके आना, वो सारी कड़ियां खुलती चलेगी। काम इसमें अभी भी बाकी है, उस पर काम टीमें करेंगी, हमने आगे का प्लान भी कर रखा है। लेकिन चूंकि मीडिया की तरफ से और बाकी लोगों से भी था कि अभी तक क्या हुआ है वो हमें बताया जाए, इसलिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, ऑनगोइंग ऑपरेशंस और डिटेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि और सफलताएं मिलेंगी। 1-2 कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बचे हुए हैं, जो बीच की कड़ियां है, उनके लिए टीमें लगी हुई है और हमें लगता है कि जिस तरह से इस टीम ने इस सारे को अंजाम दिया, जल्दी उनको भी हम लोग को पकड़ पाए। हाँ देखिए, इसमें जो आपको पता ही है टिल्लू गोगी गैंग की राइवलरी चल रही है और एक चीचड़ गैंग भी है वहाँ। तो इनके हथियारों के दोनों पर्पस थे, एक तो लोगों को डराना एक्सटॉर्शन के लिए, फिरौती के लिए, दूसरा टिल्लू गैंग वाले को किसी को निपटाना जो अगले का डांटते हैं, और तीसरा मैं ये भी कहूंगा कि इस हथियारों में, ये व्यापार में, हथियारों के व्यापार में भी घुसे थे कि मेरठ से ये ली मान लो एक्स अमाउंट में, तो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के वाई अमाउंट में आगे बेच रहे थे। तो वो सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, कहाँ से ली, किसको दी है, उनका भी अभी इंट्रोगेशन करेंगे। पहले उनको लेके आएंगे किस किसको उन्होंने हथियार दिए, उसका क्या मकसद था। कुछ लोग आज फिर टशन में भी ले रहे हैं और कुछ लोग कुछ वारदात करने के लिए भी ले रहे हैं, तो वो सारे एंगल पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डॉग पिस्टल है, बरेटा पिस्टल है, मेन तो वो ये दोनों ही है। और इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा एक तुर्किश पिस्टल है और कुछ गाड़ियां मिली हैं, महिंद्रा थार है, स्कॉर्पियो है। ये भी हम, मुझे लग रहा है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसमें फिक्टिशियस फर्जी नाम वगैरह पे हो सकती है, क्योंकि वो आदमी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर इन्वेस्टिगेशन है। और 106 लाइव कार्ट्रिजेज है, गोलियां है 106। उन गोलियों का भी अलग अलग टाइप की गोलियां, 32 की है, मोड़ की 9mm भी है, तो उनका क्या स्रोत है उस पर भी हम करेंगे। सर प्लॉट जिगाना से कुछ अलग। फिरौती का मतलब ये होता है कि जब ये बाहर से कॉल वॉल कराते हैं तो उसमें जब ये डराने के लिए एक तो फायरिंग करते हैं हवा में, उस टाइप की होती। कब्जे वाली बात जो है, ये वहाँ पे कराला में ये कॉलोनी है आनंदपुर धाम करके, तो वहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट कटे हुए हैं 800 गज के, उस टाइप के प्लॉट। तो उसमें ये आदमी अपना घुसा देते हैं और उसको कह लेते हैं कि ये हमारा प्लॉट है, फिर उस आदमी को खाली करने के लिए पैसे मांगते हैं। तो उस तरह के धंधे चल रहे हैं वहाँ। तो वो धंधे चल रहे हैं कुछ समय से, अब इन्होंने उसका पर्दाफाश कर दिया और मुझे उम्मीद है कि ये एक केस है
और भी कोई कंप्लेंट होगी तो हमारे सामने आएंगे तो उसमें भी एक्शन लिया। कराला का जो हिंटरलैंड कहूंगा या जो एरिया है वो मेनली नांगलोई से लेके मोडका और ये जो कराला कंडियावला नरेला वो इस एरिया में ही ऑपरेट करता है। उधर का कोई अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। उसमें सब सर ये चारों लोग नए हैं कि ये पुराने, इनका बैकग्राउंड क्या इसमें प्रोफाइल? से राहुल माथुर अलियास डोगरा जो है पुराना क्रिमिनल है। पीछे 3 केस है इसके ऊपर, मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप के। और ये इकबाल भी पुराना क्रिमिनल है जो सप्लाई कर रहे हैं। और सुरेंद्र काला भी पुराना क्रिमिनल है। ये 3 पुराने क्रिमिनल है। 2 लड़के नए हैं, 22 साल के, दोनों कराला गांव के, आदित्य बॉबी और कुणाल। ये इन्होंने भी अपने साथ शामिल किए थे। ये पैसा मिलेगा उसका। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 अवैध हथियार, 10 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 6 देसी कट्टे, जिनमें 1 ग्लॉक 9 मिलीमीटर पिस्टल ऑस्ट्रिया, 01 बेरेटा पिस्टल इटली एवं 1 जोरकी पिस्टल तुर्की शामिल। कुल 106 जिंदा कारतूस, 1 महिंद्रा थार वाहन, 1 स्कॉर्पियो NSUV। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।